नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक इतिहास लेकर आया हूं जो केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रग रग में बसा है। यह कहानी है शौर्य, स्वाभिमान और निडरता की। यह कहानी है छावा के पन्नों से निकली उस जीवंत उक्तियों की जिन्होंने 17वीं सदी के इतिहास को दिशा दी। आज मैं आपको ले चलूँगा उस कालखंड में जब आगरा के लाल किले में एक ऐसा नाटक रचा गया जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। वह 1666 का समय था। आगरा शहर मुगल बादशाह और औरंगजेब की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ था। ताजमहल की मीनारें मानो लाल किले की ओर झांक रही थीं। उधर मुलकचंद की सराय में दक्षिण से आए 2 अतिथि ठहरे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके 9 वर्षीय पुत्र युवराज संभाजी, जिन्हें प्यार से लोग बाल शंभू भी कहते थे। सुबह की पूजा के बाद जरी के सफ़ेद अंगरखा पहने, केसरी रंग का टोप सिर पर सजाए, गले में भवानी माता की माला और कानों में सोने के चौकड़े पहने महाराज शिवाजी और नन्हे संभाजी मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के साथ लाल किले की ओर चल पड़े। जब वे औरंगजेब के दीवाने खास यानी गुसल खाने के दरबार में पहुँचे तो एक षड्यंत्र पहले से ही रचा जा चुका था। महाराज ने बादशाह को नज़र और निसार पेश किया। 9 वर्षीय संभाजी उस क्रूर बादशाह को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। और फिर वह हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बख्शी असद खान ने महाराज को 5000 सरदारों की पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दिया, जसवंत सिंह के पीछे। उस जसवंत सिंह के पीछे जो मराठों से हारकर मैदान छोड़कर भागा था। यह कोई साधारण अपमान नहीं था। यह मराठी अस्मिता पर, छत्रपति के स्वाभिमान पर सीधा वार था। महाराज की छाती धौंकनी की तरह चलने लगी, माथे का शिव तिलक कांपने लगा और फिर उस शाही दरबार की पवित्र शांति को चीरते हुए शेर दहाड़ उठा। राम सिंह, ये क्या तमाशा है? तुम हमें किस जगह खड़ा कर रहे हो? ये जसवंत सिंह जो हमारे सैनिकों से डरकर भागा था, आज हमारे आगे खड़ा है। क्या इसी सम्मान के लिए जय सिंह ने हमें वचन दिया था? इतना कहते ही महाराज ने उस तख्त की ओर पीठ कर दी जिस पर औरंगजेब बैठा था। हम ऐसे अपमानजनक दरबार में एक पल नहीं रुकेंगे जहां वीरों का नहीं, भगोड़ों का सम्मान हो। बिना किसी की परवाह किए वे बीच के मार्ग से बाहर निकल गए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला किरदार था 9 वर्षीय बालक संभाजी। जब महाराज ने दरबार में आने से मना कर दिया तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। औरंगजेब ने जब यह सुना तो उसने व्यंग कसा और बालक संभाजी से पूछा, क्या उन्हें भी बुखार आया था? इतने पर नन्हे बालक ने, जो साक्षात मृत्यु के सामने खड़ा था, बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हमें बुखार नहीं आता। हम मराठे हैं, हमें देखकर दूसरों को बुखार चढ़ जाता है। ठहरिए, यह सुनकर चौंकिए मत। औरंगजेब ने फिर पूछा कि क्या यह बच्चा उसके पहलवानों से कुश्ती लड़ेगा? तो संभाजी ने जवाब दिया, जरूर लड़ेंगे, लेकिन अपने बराबरी वालों से, इन वेतनभोगी नौकरों से नहीं। इस निडरता पर औरंगजेब बौखला गया। उसने बस इतना कहा, असद, उसे पहलवानों की ठंडाई पिलाओ। अब दूसरी तरफ देखिए, औरंगजेब के संवादों में एक ठंडी क्रूरता थी। जब शिवाजी महाराज ने अपने किले वापस मांगने और पैसे देने की अर्जी लगाई तो उसने तंज कसते हुए कहा, लेकिन औरंगजेब को क्या पता था कि जिसे वह शिवा कहकर पुकार रहा है वह उसकी कैद से निकलने की योजना बना रहे हैं। महाराज ने अपने हमशक्ल हिरोजी फरजंद से कहा था और वह बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया। मिठाइयों के पिटारों में छिपकर उस अवैध मुगल कैद से अपने पुत्र सहित ऐतिहासिक पलायन किया। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष की नींव में एक और महान विभूति थी, राजमाता जिजाऊ साहिब। जब शिवाजी महाराज आगरा की कैद में थे तब उनके कानों में मां के वे शब्द गूंज रहे थे कि यदि अवसर आ पड़े और राज्य के लिए किसी को दांव ही लगाना है तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगाना चाहिए। नई पीढ़ी के युवा जनों द्वारा तो भविष्य की योजनाएं साकार करनी चाहिए। यह केवल ममता नहीं थी, यह राजधर्म का उच्चतम आदर्श था। आज इन घटनाओं को सदियां बीत गई हैं, लेकिन ये संवाद आज भी उतने ही ताज़ा हैं। छावा के पन्नों में दर्ज ये उक्तियाँ हमें सिखाती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के संवाद हमें सिखाते हैं कि अपमान सहना मराठों की फितरत नहीं है। बाल शंभू की निर्भीकता हमें सिखाती है कि वीरता नस्लीय नहीं होती,
वह संस्कारों से आती है। औरंगजेब की कुटिलता हमें याद दिलाती है कि सत्ता का अहंकार अंततः नष्ट हो जाता है, और राजमाता जिजाऊ साहेब के शब्द हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आइए हम सब इन अमर विभूतियों के इन संवादों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। आइए हम भी निडर बने, स्वाभिमानी बने और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। यही छावा की असली शिक्षा है और यही हमारे पूर्वजों की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।